to do, know where to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सारी की सारी समस्या अपने मन में होती है, बाहर कुछ समस्या नहीं. जैसे हम इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई समस्या नहीं. समस्या होती है, देखो ना, मुझे बैठने के लिए ठीक से जगह नहीं मिली, मुझे पीछे बैठा दिया, मैं तो इतना मोटा हूं, अब नीचे कैसे बैठूं. जितनी समस्या है ना, वो अपने मन की ही है, बाहर कोई समस्या नहीं. और इसीलिए भगवान की भक्ति नाम संकीर्तन ये केवल अपने मनी राम को ठिकाने पर रखने के लिए. भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो है. सवाल ये है कि हम भगवान के लिए उपलब्ध है कि नहीं, ये सवाल है. और इसीलिए पहली स्टेप हमको यही समझनी है कि हमको अपने मन का ध्यान रखना है, मन का ख्याल रखना है. तो कैसे रखे? तो उसके लिए अभी हमने जो हैप्पी मंत्र पढ़ा था, उसमें एक आता है कि वेरेवर यू आर, व्हाट एवर यू आर, बी 100%. ये बड़ी साधना है. आप जहां भी हो, जब भी हो, और जो भी हो, पूरी तरह से रहने का अभ्यास करना. जब अभी हम कहाँ हैं? सत्संग में. कब है? जब सत्संग चल रहा है. तो क्या होने चाहिए? सत्संगी या फिजियन या बंगाली या इंडियन नहीं. इस समय हम केवल सत्संगी हैं. अब यदि हम अपने आप को जिस काम में लगाते हैं उसमें पूरी तरह से लग जाए, तो मन अपने आप ठिकाने पर आ जाता है. इसके लिए भगवान के नाम को हमारे शास्त्रों ने, साधु संतों ने लेने के लिए बताया है. देखो, अब धीरे से समझ लेना. जब छोटा सा बच्चा चल नहीं सकता, वो पैदा हुआ और पीठ पर लेटा रहा और अगल बगल देखता है कि क्या बात है यार, सभी के सभी लोग चल रहे हैं, मैं यही पड़ा हूं, अब क्या करे. तब वो देखता है कि कैसे चलते हैं लोग, तो देखता है कि लोग तो पैरों से चल रहे हैं और ये तो पीठ पर पड़ा हुआ है. फिर वो भी अपने पैर हवा में हिलाना शुरू करता है. फिर उसको ध्यान में आता है, अरे मैं तो चल ही नहीं रहा हूं. फिर वो पलटी मार गया, फिर अपने पेट पर आ गया, फिर अपने पेट के साथ खिसकता है जैसे कोई सांप चल रहा हो. फिर भी नहीं ठीक से चल रहा. फिर वो देखता है पब्लिक कैसे चलती है. फिर वो अपने घुटनों पर आता है, हाथ पर आता है, और फिर दीवार का सहारा लिया
और फिर किसी कर्टन को पकड़ा, फिर डाइनिंग टेबल पर जो क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ, उसको पकड़ा और सबको खींच लिया है। देखो, कर क्या रहा है वो, ध्यान से सुनना। ऐसा करते करते धीरे धीरे अब पहली एक स्टेप लेगा वो, पहली स्टेप लेगा और गिर जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यदि पहली स्टेप लेने से गिर गया और उसने यदि ये निर्णय ले लिया कि मेरे से चलना नहीं होता, तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा वो। फिर नेवर माइंड, फिर गेट अप, और फिर दूसरी स्टेप, धीरे 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 वो दोनों पैर पर आ गया, उसको बैलेंस आ गया। अब कल्पना करो, यदि वो बच्चा इसीलिए नहीं चलता क्योंकि उसने पहले बार असफल हुआ, इसीलिए हम नहीं चलेंगे, यदि ये उदाहरण समझ में आ गया हो, यही बात अपने मन की है। देखो, हमारा मन जो है एकदम एकाग्र नहीं हो सकता, तो उस मन को एकाग्र करने के लिए हमको बताते हैं, तबला हो, पेटी हो, गाने वाला हो, अनेक हो। तो संगीत सभा अलग होती है और भजन कीर्तन सत्संग अलग होता है। तो यहाँ गाने वाले अनेक होते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे जैसा, जिसकी आवाज फटे बाज के जैसी है और हम गाए जा रहे हैं, तो अगला सोचता है, यार भगवान इसकी गला बंद कर दे यार, बोर कर रहा है। लेकिन सह लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सह लिया, फिर दूसरा गाने लग गया, हाँ इसका ठीक है। तो क्या हो गया, हमने अनेक सपोर्ट लिए हैं, गाने वाला है, तबला वाला है और पेटी वाला है। तो कम से कम इसकी आवाज फटी है तो कोई बात नहीं, तबले की ठीक तो ठीक है, ये तो बढ़िया है। माने हम अनेक प्रकार के सपोर्ट लेकर के अपने आप को इस संगीत में, भगवान के भजन में लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर जब हम अपने मन को, जहां भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा हो, अपने आप अपना मन लगने लग जाता है, तब यह तबला पेटी की कोई जरूरत नहीं। देखो, जैसे जब बच्चा अपने आप चलने लग गया, तो उसको दीवार की कोई जरूरत नहीं, फिर उसको कोई कर्टन की जरूरत नहीं, अपने आप चल गया। तो ये जितना भी आलंबन होता है, ये हमारे मन को अनेक सपोर्ट देने के लिए है, नहीं तो हमारा मन भागता है इधर उधर में। और ऐसा करते फिर भजन कीर्तन है, राम का है, कृष्ण का है, दुनिया भर के, उसका थीम चेंज होता है और मन लगा रहता है। अब ये सब सपोर्ट छोड़ करके हम आ गए अब कम सपोर्ट पर, ये बाहर का सब झमेला बंद कर दिया और केवल एक ही नाम लिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो अनेक से निकल करके हम धीरे धीरे एक में आ रहे हैं। और जितने आलंबन कम होंगे, उतनी स्पीड ज्यादा होती है। जैसे ये ट्राइसिकल बच्चे खेलते चलाते हैं, तो जोर से नहीं दौड़ती, बाइसिकल जोर से दौड़ती है। और उससे भी ज्यादा हवाई जहाज, उससे भी कोई सपोर्ट है ही नहीं। इसी प्रकार से बाहर के जितने आलंबन है, उनका त्याग करते करते अब हम अपने मन में आ गए डायरेक्टली। अब इस मन को ये ट्रेनिंग देनी है। देखो, भगवान की भक्ति पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं होता। यहाँ लोग काम करते हैं ना, स्वामी जी हम हफ्ते में 3 दिन काम करते हैं। अच्छा, 3 दिन तो कितने घंटे? 3 दिन काम करते हैं, रोज 15 मिनट। देखो, हमारी भक्ति वैसी है, जो भागती है टिकती नहीं। भगवान का भक्त 24 घंटे भगवान का भक्त होता है।
हम लोग भगवान के सामने है तो भक्त है, बाहर गए तो विभक्त। फिर वही तम्बाकू वही चूना और वही शुरू हो गया। और इसके लिए हमको ध्यान देना है अपने मन की तरफ। तो उसके लिए क्या करें, हम आपको दो चार टेक्निक बताते हैं, ट्राई करके देखो। भगवान का नाम लो अपने मन में। जैसे अभी हमने लिया राम जय राम, जो कोई भी नाम आपका जो इच्छा हो, भगवान का नाम लो 1 मिनट तक। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है आपके मन में। शुरू करो। हाँ, स्टॉप। अब आपको अपने इस भगवान के नाम लेने का अनुभव आया है, अपना अपना अनुभव। उसमें कभी कभी मन इधर भागता है उधर भागता है। समझो 1 मिनट आपको कहा भगवान का नाम लो, तो 1 मिनट में 15-20 सेकंड तक ही हम ले पाए, बाकी तो मन भटकता है इधर उधर में। अब कंप्लेन मत करना मन को लेकर के, ये सबसे बड़ी साधना है। हम लोग कंप्लेन करना छोड़ दे। अपने महामंत्र में है ना, लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल। कंप्लेन मत करो। हम लोग कंप्लेन करने में एक्सपर्ट है। मोबाइल कंप्लेन बॉक्सेस, जहां गए वहां कंप्लेन है। अब क्या करो, दूसरा एक्सपेरिमेंट। वैसे ही भगवान का नाम जो लिया लो, लेकिन एक चीज और जोड़ दो। आप ही जो भगवान का नाम ले रहे हैं, आप ही उसको सुनो। तो रो जाओ। स्टॉप। अब आपने दो एक्सपेरिमेंट किए आपके अपने मन पर। पहले केवल जब भगवान का नाम ले रहे थे, और अब दूसरे बार जब भगवान के नाम को लेते समय उसका आप ही ने श्रवण किया, तो दोनों में फर्क होगा ना। अब ये क्यों हम कह रहे हैं? जैसे अभी ये महात्मा जी इधर देख रहे उधर देख रहे, भजन गा रहे हैं, और वो उस हारमोनियम पर उनकी उंगलियां फटाफट चल रही है। माने किसी भी कर्म को आप लंबे समय तक करो तो उसमें मन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जैसे पहले जो गाड़ियां होती है ना, कार, उसको आपको वो गियर बदलना पड़ता था। तो पहले पहले जब आदमी गाड़ी चलाना सीखता है तो मालूम ही नहीं होता कि कब गियर बदलना है। जब वो गाड़ी कफ करने लगती है, खड़खड़ खड़खड़, अरे फिर बदलते हैं। लेकिन एक बार एक्सपर्ट हो गया तो फिर कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं। गाड़ी चल रही है, जब जरूरत है हाथ चल रहा है, किसी को गाली दे रहे, गाना सुन रहे, खा रहे, सब कुछ हो रहा है। कारण क्या है? कोई भी कर्म आप लंबे समय तक करो तो आपको उसमें मन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये लड़कियां जब पहले पहले खाना बनाना सीखती है ना, यदि सीखती है तो हाथ सामने पुस्तक रखेगी, एक चम्मच वो
एक बार हम कहाँ थे, सिंगापुर में थे, और एक बम्बई की लड़की हमको गई, स्वामी जी आपको तो हमारे यहाँ आना ही है कम से कम ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम गए उसके पास, सुबह सुबह का टाइम था, 8 बजे। और वहाँ जब गए तो उसने तुरंत फोन लगाया, मम्मी स्वामी जी आ गए, मुझे उपमा बनाए, बताओ क्या करूँ। इधर पे रख लिया, वो ये करो, पहले अपना ये रख दो, बर्तन, फिर उसमें तेल डाल दो, फिर उसमें वो राई डाल दो, मसाला डाल दो, फिर रवा डाल दो, उसको मिक्स करो, और फिर थोड़ा पानी डालकर ढक दो। सब किया, फिर आधे घंटे बाद देगा, कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी कुछ हुआ ही नहीं, तुमने वो गैस को जलाया था क्या? नहीं। और वही अम्मा जब बड़ी हो जाती है तो इसको डांट उसको डांट, फटाफट फटाफट बढ़िया हो गया। देखो, कोई भी कर्म लंबे समय तक करो तो उसमें आपके मन को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और जब कर्म के साथ मन लग जाता है तब जाकर के हम एकाग्र होते हैं। जहां ज्ञान और क्रिया एक हो जाती है उसको कहते हैं राम। तो राम ने जो सोचा वही किया। सोचना ज्ञान है, करना क्रिया है। ये हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओवरनाइट नहीं होगा। और इसीलिए आप जो भगवान का नाम इत्यादि लेते हो, घर में इधर ध्यान देना, शांत बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं और स्वयं ही सुन रहे हैं। ऐसा करने से मन भगवान के नाम में लग जाएगा। और हमारा मन भगवान के नाम में लगा कि नहीं लगा कैसे पता चलेगा? बाहर के दुनिया के डिस्टरबेंस से आप डिस्टर्ब नहीं होगे। हमारा अभी क्या होता है, हम कुछ भगवान का नाम लेने के लिए बैठे, कोई खटखट चल रहा है, कहीं टीवी चल रहा है, हमको गुस्सा आता है, इसी समय इनको देखना, नहीं 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 नहीं, यू विल नेवर गेट डिस्टर्ब। तो महाराज, ये दुनिया में ऐसा ही चलता रहेगा। बाहर के शांति से महत्व की होती है अंदर की शांति। कई लोग अपने पत्नी का, बच्चे का नाम शांति रख देते, उस घर में सबसे ज्यादा अशांति होती है। शांति, यह हमारा स्थायी भाव होना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में अपने मन के शांति के साथ हमको खेलना नहीं। दुनिया को आग लगने दो, मन की शांति का सौदा मत करना। अब यदि ये हमने स्वीकार कर लिया है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यदि कोई है तो हमारा मन शांत हो। और जब मन शांत होता है तभी उस शांत मन में चिंतन हो सकता है। अब हमारे मन के दो प्रकार के विचार होते हैं। एक होता है चिंता, दूसरा होता है चिंतन। चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? चिंता चिता समाख्याता, ऐसा कहते हैं। चिंता और चीता दोनों सगी बहनें हैं। चिता जो है मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। तो ये जो चिंता करने वाले होते हैं वो दुनिया को लेकर के खामोखाम परेशान रहते हैं। तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप दुनिया के लिए कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्यों करूं, तुम करो। नहीं, महात्मा लोग करते हैं, तुम करो। मैं महात्मा नहीं हूं, मैं छोटा आत्मा हूं।
दुनिया को नहीं, अपने आप को देखो। आप स्वस्थ रहोगे तो आपके स्वास्थ्य को देख करके अन्य को प्रेरणा मिलेगी। आप किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकते, आदमी को स्वयं सीखना पड़ता है। और इसके लिए अपने मन की उपलब्धि होनी चाहिए। जितनी भी सीख है वो मन में है। और उस मन को शांत रखने के लिए ये जो भगवान के नाम का तरीका है, इससे बढ़कर के और कोई तरीका नहीं। और जैसे जैसे हमारा मन सूक्ष्मता की ओर बढ़ेगा, तब क्या होगा, कैसा होगा, अब इस पर हम चिंतन करेंगे। हमारे मन की 4 स्थितियां होती है। जिस स्थिति में मैं आपसे बोल रहा हूं जागृत अवस्था में, उसको वैखरी वाणी कहते हैं। वैखरी वाणी में शब्द और उसका अर्थ अलग होता है। शब्द है ब्लूटूथ माउस, तो वो ब्लूटूथ माउस मेरे मुंह के अंदर में नहीं है, वो टेबल पर है। तो जिस ज्ञान में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं, वो ये स्थूल जगत का ज्ञान हो गया। अब दूसरी स्टेप आती है, जिसको वो कहते हैं मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी में शब्द और उसका अर्थ दोनों ही वृत्ति रूप, विचार रूप होते हैं, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। अब हम यहाँ से जाएंगे, घर में खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ खाना मिलता है क्या पता नहीं। नॉर्मली तो देते हैं, अभी होना चाहिए। यहाँ देखो खुश हो गए। तो यहाँ भगवान के लीला का चिंतन चल रहा है और उनके दिमाग में खाना चल रहा है। तो शब्द और उसका अर्थ दोनों विचार ही है। ये मन की थोड़ी सूक्ष्म स्थिति है। वैखरी में स्थूल स्थिति है, दूसरी मध्यमा में आए सूक्ष्म हो गए। उससे भी सूक्ष्म है, जिसको कहते हैं पश्चंती वाणी। पश्चंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं हुए, एक है। सभी साधु संत इस पश्चंती वाणी में निवास करते हैं। और इसीलिए वो जो कहते हैं वो होता है। जैसे ये जो ट्राइपॉड है, इसकी हमने एक टांग खींची, दूसरी साथ साथ आ जाएगी, क्योंकि सब जुड़े हुए है। इसी प्रकार से पश्चंती वाणी अपने वाणी का या मन का सूक्ष्म रूप है। यहीं तक हमारी यात्रा हो सकती है। इसीलिए भगवान का नाम लेने का तात्पर्य है कि पहले हम शुरू करते हैं वैखरी वाणी से। अनेक प्रकार के वाद्य ले लिए और तबला पेटी हो रहा है, गाने हो रहे, नृत्य हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आवश्यक है, लेकिन जिंदगी भर यही नहीं करना। देखो, एक बार हम दिल्ली में थे, तो किसी के घर गए थे, उनका छोटा बच्चा कोई 4-5 साल का। हमने उसको पूछा, भाई तुम क्या करते हो, कहीं पढ़ते हो क्या? बोले हाँ, मैं KG2 में हूँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद 25 साल के बाद मुझे उनके घर जाने का मौका आया। फिर जब मैं गया तो उसने मुझे पूछा, स्वामी जी आपने मुझे पहचाना क्या? मैंने बोला पहचाना तो नहीं, लेकिन तुम इस घर के हो, तो इस घर के बच्चे होगे ना? हाँ हाँ, अब याद आया, तुमने मुझे बताया था कि तुम KG2 में हो। हाँ, वो वही मैं हूँ। अब क्या करते हो? अभी भी मैं KG2 में ही हूँ। 25 साल KG2 में, फाउंडेशन पक्का हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान का नाम, तबला पेटी, ये सब कुछ आवश्यक है। ये KG1 KG2 है। अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति कहे कि मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ा जो है वो PhD पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा है, जो दूसरा जो है
वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तीसरा जो है वो 10वीं क्लास में, और चौथा अभी छोटा ही है अभी। ऐसा जब हम कहेंगे तो क्या हम छोटे बच्चे का अपमान कर रहे हैं? क्या उसको हम तुच्छ लिख रहे हैं? नहीं। इसी प्रकार से सबकी आवश्यकता है कि ये भी समझना है, वी हैव टू ग्रेजुएट। और इसीलिए जितना हमारा ये वैखरी वाणी से भजन कीर्तन हो करके वैखरी वाणी शुद्ध पवित्र और परिपक्व हो जाती है, तो अपने आप भगवान का नाम हमारे अंदर में सीप होने लग जाता है। और इसके लिए जो हमने आपको टेक्निक बताया, जब घर अपने रहोगे तो वैखरी वाणी से भगवान का नाम लेना, श्री राम जय जय राम, और स्वयं सुनो। तो धीरे धीरे यह शब्द और यह वृत्ति दोनों एक हो जाएंगे, हम आएंगे मध्यमा वाणी में। जैसे पेड़ पर जब कोई फल पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, इसी प्रकार से जब हमारी वैखरी वाणी शुद्ध पवित्र हो गई तो आपको बिना प्रयत्न से आपका मन हरि चिंतन में लगा रहेगा। अब यहां आने के बाद अब एक स्टेप और आगे। हम जब माँ के पेट में थे, सभी के सभी, सबसे पहला हमारा अनुभव होता है, हमने अपने माँ के हृदय के धड़कन को सुना था। और धड़कन कैसी होती है? उसमें रिदम होता है, ठक ठक ठक, ठक ठक ठक, ठक ठक ठक। वो व्यक्ति को पहला ज्ञान होता है। और ये सब ये माताओं को पता है, लेकिन उनको पता है ये पता नहीं। कैसे पता है इनको? जब छोटा बच्चा मानता नहीं, रोता है, तो ये माताएं क्या करती है, उसको गोद में लेकर के जोर से ठोकती है, हैं। बच्चा कहता है मैं चुप रहूंगा, लेकिन तुम चुप रहो। इसीलिए अपने जीवन में रिदम का महत्व है। तो उसके लिए हमको 3 प्रकार की बातें संत लोग बताते हैं। पहला रिदम होता है, हाथ में माला ले लो और भगवान का नाम लो। हाथ से माला का मणि जो है अपने तरफ खींच लिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये करने से क्या होना चाहिए? हाथ माने शरीर इस काम में लगा हुआ है, मुंह से बोल रहे हैं, इसलिए वाणी इसमें लगी हुई है, और हमारा ध्यान केवल भगवान के नाम में लगा हुआ है, तो मन भी उसमें लगा हुआ है। तो 3 बातें हो गई, शरीर, वाणी और मन, तीनों। और ये आप यदि लंबे समय तक अभ्यास करो, हमने किया है, सालों तक किया है, तो ये यदि लंबे साल तक अभ्यास करो आप, कितना भी आपके मन में डिस्टरबेंस हो, जैसे आप हाथ में माला पकड़ोगे, अपने आप भगवान का नाम शुरू हो जाएगा। ये पहला रिदम। लेकिन क्या करें, आजकल मेरा जप ही नहीं होता, क्यों? माला टूट गई। अब दूसरा रिदम पकड़ लो। दूसरा रिदम कौन सा है? आप सांस लेते हो ना, सांस बहू वाली सांस नहीं। हम जब सांस लेते हैं, अब ये बहुत सूक्ष्म है, हम बताएंगे और आप गलत करोगे। सांस का एक रिदम होता है, आप चाहे न चाहे सांस चल रही है। अब हम सांस लेते नहीं, सांस चलती है।
और इसीलिए हम सांस चलने से थकते नहीं। यार सुबह से कहा भी नहीं करूंगा मैं, नहीं। तो सांस लेने में प्रयत्न नहीं है, सांस लेने में मैं पैदा नहीं होता। यार सुबह से सांस ले रहा हूं, मैं थक गया, डिस्टर्ब मत कर रहा मुझे। अब इस सांस का जो रिदम है, इसके साथ भगवान के नाम को जोड़ो। छोटा सा नाम ले लेना कोई, या जैसा भी आपका मंत्र हो। तो सांस अंदर गई हरि, बाहर आ गई ओम, हरि ओम, हरि ओम, या श्री राम, श्री राम, राम, राम। अब अपने मन में करके देखो, सांस को लेना नहीं, सांस को चलने देना है, और उस चलती हुई सांस के साथ भगवान का नाम जोड़ देना है। करो। स्टॉप। आप और में क्या कर रहे थे? नाम के साथ सांस को जोड़ रहे थे। हमने क्या कहा? सांस के साथ नाम को जोड़ो। अगेन ट्राई। सांस लेनी नहीं, सांस को चलने देना है, उसके साथ प्रभु के नाम को जोड़ो। करो अगेन ट्राई। रुको, स्टॉप नाउ। जो हमने आपको उदाहरण दिया था, बच्चा जब पहली स्टेप लेता है और गिर गया, और इसीलिए अब मेरे से नहीं चलना होता, ऐसा वो कहेगा, तो कभी जिंदगी में चल पाएगा? इसी प्रकार से हाँ भी नहीं यार, अपने से नहीं होता, अब वो ठीक है, अपना पान खाएंगा, राम राम राम। नो 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 नो, डोंट गिव अप, वर्क। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान कहते हैं, कायर मत बनो। नहीं कैसे होता है? होगा। डोंट गिव अप। तब जा करके धीरे धीरे मन समझता है कि अब ये अपने को छोड़ने वाला नहीं है, तो मान ही लो। तो इस समय आप अपने मन की स्थिति देखो। जब भजन कीर्तन हो रहा था, तब आपके मन की स्थिति क्या थी, और इस समय आपके मन की स्थिति क्या है? मन तो वही है। स्थूल से मन सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया? चैंटिंग करना यह क्रिया है मन की,
और सांस लेना ये प्राण की क्रिया है। तो दो बातें हो गई, मन की क्रिया को ज्ञान कहते हैं और सांस की क्रिया को कर्म कहते हैं। ये दोनों एग्जैक्टली एक हो जाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति और हमारा संकल्प सिद्ध होने लग जाता है। कारण ज्ञान और क्रिया एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हमारी स्थिति क्या है, हम अपने ही ज्ञान का विरोध करते हैं। ज्ञान क्या बताता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्रिया क्या है, लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इज द वे टू बी अनहेल्दी एंड अदरवाइज। हमने अपने ही ज्ञान का कभी आदर नहीं किया। जब हम ही अपने ज्ञान का आदर नहीं करते तो अन्य कैसे करेंगे। देखो, भगवान रामकृष्ण परमहंस की एक कथा आती है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर के उनके पास गई। बोले, महाराज, ये हमारा बच्चा बहुत मिठाई खाता है, कितना बताओ, ये मानता ही नहीं मेरी बात, आप बताओ तो ये मान लेगा। तो उस संत ने कहा, ठीक है, अगले संडे ले आओ। फिर अगले संडे वही कहा, 4-6 संडे घुमाया उसको। 5वें संडे में फिर उन्होंने कहा कि बेटा, मिठाई मत खाया करो, तुम्हारे लिए वो हानिकारक है, ठीक है ना। बोले, ठीक है महाराज, मैं नहीं खाऊंगा, मान लिया। अब वो बच्चा तो बाहर चला गया और ये माँ महात्मा पर चढ़ बैठी। यही आपको बताना था तो मुझे 5-6 चक्कर क्यों लगवाए, पहली बार क्यों नहीं बताया। तब वो महात्मा कहते हैं, देखो, इस बच्चे को मैं कहूं कि मीठा मत खाओ, उसके पहले कम से कम 1 हफ्ते मुझे भी मीठा नहीं खाना चाहिए, तब मेरे शब्दों में शक्ति आती है। हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमारे शब्दों में अर्थ नहीं होता, केवल नॉइस होता है। जिन शब्दों में अर्थ प्रकट होता है उसको कहते मंत्र शक्ति। तो महाराज, और इसीलिए यह जो भगवान की भक्ति है, वो भागती नहीं विषयों के पीछे, ये प्रभु चरणों में समर्पित करने की प्रक्रिया है। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्मता से इन चीजों को समझेंगे, तो पहले इस जागृत जगत को लेकर के परेशान होना बंद हो गया। अब हमारा ध्यान आ गया अपने मन पर। ध्यान से सुनना, जिस दिन हम अपने मन पर काम करना शुरू करेंगे, वो हमारा नया जन्म है। हमको जो माँ बाप ने शरीर दिया है ना, ये मरेगा। लेकिन एक बार यदि हमने ये निर्णय ले लिया है, भगवान कहते हैं, साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब मुझे अपने मन पर काम करना है। क्या है मन पर काम, हमारा मन हमारे लिए समस्या न रहे। हम जितना परेशान अपने कारण होते हैं, उतना अन्य के कारण नहीं होते। ये कोरोना में देखा होगा आपने, कमरे के अंदर ही बैठे रहना, पता नहीं कैसे करना, कब जाएगा ये, किसने क्या, कौ 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 कौ, अंदर में पोल्ट्री फार्म खुल गया है, शांति का नाम ही नहीं कही। उनको आग लगाने दो। हाँ ठीक है, रख दो अभी। देखा ना आपने मन का खेल, इनका दोष नहीं है, हर एक का मन ऐसा ही है। आए थे हरिभजन को, उठने लगे कपास, क्योंकि हमने कभी भी अपने मन के तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारा ध्यान बाहर था, कौन आया कौन गया, किस लिए आया किस लिए आया, क्यों पैदा हुआ, मरता क्यों नहीं। अरे अपने को क्या करना है, माइंड योर माइंड।
हमको अपने मन का ध्यान रखना है। और ये मन का ध्यान रखते समय, जैसे हम अभी सत्संग सुन रहे हैं, पता नहीं सुन रहे कि नहीं, बोल तो रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड है। आप सुन रहे हैं कि नहीं भगवान जाने, भगवान भी नहीं जाने। उनको भी हम धोखा दे देंगे। तो यदि हम सत्संग को सुनेंगे एकाग्रता से, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर होगा। कोई भी इच्छा ले लो आप, अच्छी बुरी इच्छा नहीं होती, इच्छा बुरी ही होती है। नो डिजायर इज ए गुड डिजायर। तो कोई भी ले लो आप, डिजायर क्या है? हमारे मन के विक्षेप को डिजायर कहते हैं। विक्षेप रहित मन जो है वही परमात्मा है। हमको भगवान के प्रति समर्पण होना माने कैसे है? जैसे एक लहर समुद्र की जब समुद्र में समर्पित होती है, तो उसका अर्थ क्या है? उसने अपना व्यक्तित्व समुद्र में मिटा दिया है। एक आभूषण जब सुवर्ण में समर्पित होता है, तो आभूषण ने अपने नाम रूप को मिटा दिया है। तो जहां नाम रूप को मिटा दिया, हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। और इसका अभ्यास करने के लिए हम सत्संग को आते हैं। तो जैसा जैसा हमारा ध्यान अपने मन के संतुलन की तरफ, शांति की तरफ रहेगा, उतना हम सत्संग का तात्पर्य अपने जीवन में उतार पाएंगे। तुलसीदास जी महाराज की बात कही थी प्रेसिडेंट साहब ने। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के अंत में जाकर के, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जो व्यक्ति लोभी होता है, वो हर जगह में जाकर के पैसे का ही विचार करेगा, बाकी कोई विचार नहीं करेगा। डोनेशन देना है, कितना डोनेशन देने से कितना इनकम टैक्स मिलता है, भगवान को पूछो। हर जगह में केवल एक ही चिंतन है, पैसा पैसा पैसा। उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते, तिमि रघुनाथ निरंतर। निरंतर माने चलते बैठते खाते पीते उठते बैठते प्रभु का स्मरण कभी भी ना हटे। तो ये कैसे हो सकता है कि 24 घंटे माला लेके बैठे? बिल्कुल मत करना। वो भगवान को बोर मत करना। तो भगवान हृदय में है, वो जानते हैं। अब थोड़ा और सूक्ष्म चलते हैं। हम सब मन पर काम कर रहे भक्ति के अनुसार, समझ की बात है, बाकी कुछ नहीं। एक बार एक स्कूल में बच्चे लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, छोटे बच्चे 5-6 साल के। अब बहुत ही हल्ला गुल्ला हो रहा है। उसमें से एक बच्चे ने झूठ मूठ कह दिया, ए मिस आ रही, मिस आ गई। जैसे ही उन्होंने सुना मिस आ गई माने उनकी टीचर आ गई, तो सब चुप बैठ गए। आई नहीं थी वो, बोल दिया झूठ। अब ये सिद्धांत अपने जीवन में ले आओ। हमारे हृदय में भगवान राम बैठे हुए हैं,
जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं और जो भी हम विचार करते हैं, 3 बातें। तो शरीर से जो भी काम हम करते हैं, करने के पहले भगवान को पता है। बोलने के पहले भगवान सुन लेते हैं और विचार करने के पहले भगवान जान लेते हैं, क्योंकि हृदय में है ना वो। यदि इसके बारे में आप जागृत रहेंगे, तो कोई गलत कर्म, कोई अपशब्द और कोई दुर्विचार आपके मन में आ ही नहीं सकते। ये होगा अंतिम तात्पर्य भगवान के नाम के प्रभाव का। इसीलिए भक्ति इतनी सहज है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में। हमको यदि अपने जीवन में, मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मोक्ष माने कोई स्थान विशेष नहीं है तो कि हम वहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मोक्ष शब्द का अर्थ है, मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। गलत फहमियों के हम शिकार हैं, अपनी गलत फहमियों को हटा दो, वही है। तो गलत फहमी का उदाहरण ले लो। एक किसी दुष्ट व्यक्ति ने दूसरे सब आदमी को बताया, अरे यार मैंने सुना है तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है अमेरिका में। अब वो आदमी परेशान, पता नहीं क्या करते, ये बच्चे मानते नहीं, हूँ कर रहा है। और उसकी पत्नी सुन रही थी, क्या हो गया आपको सुबह सुबह? बोले देखो ना, मुझे उसका, अब उसने बताया कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा अपने बच्चे का। तो पत्नी, जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो पत्नी समझदार होती है और पति डब्बो होता है। पत्नी हो थैंक यू कहो। ये सत्य है। जब भी इनको बाहर जाना होता है, वो मैं ये पैंट पहनूं क्या? नहीं पहनो, वैसे ही चले जाओ ना। जब पहले विवाह होता है तो उस समय में पुरुष तगड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे इतना डिपेंडेंट हो जाता है पत्नी पर, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। और फिर वो डिपेंडेंसी इतनी बढ़ती है कि बड़े होने के बाद कुछ भी करना है। इसीलिए हम बताते हैं हमारे रिट्रीट में, यहाँ से जो भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रिट्रीट में पति पत्नी साथ में आओगे, अलग अलग रहो, नहीं वहां भी संसार शुरू हो जाता है। देखो, सुबह सुबह पति, और दूसरी महत्व की बात, हर एक घर में पति पहले उठता है, महारानी बाद में उठती है। फिर पति चाय बनाता है, महारानी को पिलाता है। स्वामी जी आपको ये कैसे पता है? आपको तो एक ही घर की बात मालूम है, मुझे दुनिया के घर की बात। और जब ये आ जाते हैं रिट्रीट में, और सुबह सुबह पति महाराज जल्दी उठ गए, गए बाथरूम में, और वहां चिल्लाते हैं, टूथ ब्रश कहाँ है? और महारानी वहां से चिल्ला, दिखता नहीं क्या? हाँ अब ठीक है, दिख गया। फिर दूसरा प्रश्न, वो टूथपेस्ट कहाँ है? टूथपेस्ट वही तो रखी है ना। हाँ मिल गई, मिल गई। जब तक के सुबह उठ करके धोबी पछाड़ नहीं होता, दिन शुरू नहीं होता। तो महाराज, डिस्कवर इंडिपेंडेंस। जैसे आप ये प्रैक्टिस करना, दिन में कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अकेले रहो, कुछ बनो मत। पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, कुछ मत बनो। स्टार्ट प्लेइंग। अकेले बैठे, कुछ नहीं करना,
वेस्ट योर टाइम। एक दिन भगवान की कृपा से एक बात आपको समझ में आएगी, दुनिया भगवान के कारण चल रही है, हमारे कारण नहीं चल रही। लेकिन हमको लगता है मेरे जाने के बाद क्या होगा। एक बुढ़ाओं ने मुझे पूछा था बम्बई में, स्वामी जी मुझे आजकल बड़ा डर लग रहा है कि मरने के बाद क्या होता है, और फिर मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, उसका क्या होगा। हमने कहा पहले मरो तो सही, फिर देखेंगे। नहीं फिर भी बताओ। हमने कहा देखो सिंपल बात है, जब आप नहीं थे इस दुनिया में तो किसी चीज की कमी थी क्या? जब हम चले जाएंगे तब भी कुछ कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं तो जाके देखो, कुछ कमी नहीं होगी। तो माने पहले हम नहीं थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाद में हम नहीं रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, अपने होने से क्या फर्क पड़ा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, हमको लगता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। देखो संतो, तो यदि हम भगवान के भक्त है तो एक ही स्थिति होगी, किसी भी परिस्थिति में मन के शांति को हम नहीं खोएंगे। उसके लिए ये अभ्यास करके देखो, 15 मिनट 20 मिनट अकेले रहो, फोन भी नहीं, टीवी भी नहीं, पोते खोते भी नहीं, 24 घंटे वो बच्चों को चिपक के रहते हैं। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। एक इंदौर की बात है, किसी के घर, हम जानते हैं उस घर को, उनके यहाँ एक पोता पैदा हो गया, और पैदा होने के पश्चात वो जो सांस थी अपने पोते को हमेशा लेती थी, मैं उसको खिलाऊंगी, मैं इसको नहलाऊंगी। वो माँ को नहीं करने, इसको कुछ नहीं आता है, नेचुरली वो नहीं है। तुम्हारे तो फैक्ट्री लग गई थी, उसको तो नहीं आएगा ना, ये करने दो उसको, बच्चा उसका है, तुम्हारा थोड़ी है। मानेंगे कहा, सांस ने कभी माना तो वो सांस नहीं है, जब तक उसे सांस निकल नहीं जाती तब तक वो छांगे। अच्छा महाराज, धीरे धीरे वो बच्चा उस अपने दादी माँ के साथ चिपका रहा, 8 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना 6 महीने, 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल, छोड़े ही नहीं। अब ये दादी माँ परेशान, छोड़े ही नहीं। और फिर वो डिक्टेट करने लग गया, तुम ये साड़ी मत पहनो, तुम उस आदमी से बात मत करना, तुम ऐसा क्यों करती हो। अब उतनी परेशान हो गई तो किसी पंडित जी के पास चली गई, पूजा पोथी करी। बोले पंडित जी ऐसा क्यों हो रहा। उन्होंने सब ग्रह जो भी देखना था देख लिया, और कहा कि ये आपका मरा हुआ पति है। आप उसको समझ में आने लग गया, अरे राम, कारण क्या, इतने चिपके हुए थे। मरते समय आपको केवल प्रभु का स्मरण होना चाहिए। कितना भी आप दान धर्म करो कुछ नहीं होता उससे। लास्ट मोमेंट, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। आखिरी विचार क्या है, मरते समय जो हमारा विचार होता है वही हमारी अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। हम वो ब्लूप्रिंट जा करके भगवान को देते कि मेरा अगला मकान ऐसा बनाओ। एक बूढ़ा हो, मरते समय डॉक्टर ने बोल दिया कि देखो बेटा अभी तुम्हारे पिताजी नहीं रह सकते, सब खत्म हो गया, अब इनको घर ले जाओ और उनकी कोई इच्छा हो तो पूरी कर दो। घर ले आए, पिताजी डॉक्टर ने ऐसा बता दिया, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। देखो बेटा, पिछले
1 साल से ये डॉक्टरों के कारण मुझे कुछ खाने ही नहीं दिया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मैं तंग आ गया हूँ। ठीक है, अभी तो कम से कम मुझे डॉक्टर की परमिशन मिल गई है, तो कम से कम खाने के लिए एक बढ़िया चिकन उसने चिकन कहा और प्राण चले गए। अगला जन्म कॉक 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 कॉक। और यदि हमने अपने मन को लगाया कि भगवान के नाम में ना, भगवान तो निर्गुण निराकार है, हम भी उनमें मिल जाएंगे। इसके लिए नाम संकीर्तन का महात्म्य है। तो इसमें हो क्या गया है, हम स्थूलता से प्रारंभ किए और धीरे 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 धीरे, जैसे फनेल होती है ना, बाहर का बहुत बड़ा होगा, फिर धीरे समेट करके छोटा सा छेद होता है, वहां से सब निकलता है। इसी प्रकार से हमारा मन तो दुनिया में भटका हुआ है, वहां से हट निकाला और तबला पेटी भजन कीर्तन मंडली उसमें लग गया, फिर थोड़ा वो इकट्ठा हो गया और फिर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, फिर हमने माला ली और फिर धीरे धीरे सांसों के साथ भगवान के नाम को जोड़ दिया। ऐसा करते करते अब हमारा ध्यान अपने मन के तरफ है, दुनिया के तरफ नहीं। हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम अपने मित्र है और हम ही अपने दुश्मन है। तो हम करते क्या है, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दूसरे को बदनाम करने में शुरू कर देते। तो सास कहेगी, पता नहीं ये बहू कहां से आ गई, हमारे घर में सत्यानाश कर दिया। देखो संतो, ये जो सास बहू का चक्कर है ना, इतना भयानक है अपने समाज में कि पूछो मत उसको। मैंने एक ही सास देखी जिंदगी भर में, मेरी नहीं है। एक ही सास देखी, नेपाली थी वो, वॉशिंगटन डीसी में, मैं उसके यहाँ रहता था। अब ये चक्कर होता है कि नहीं, हम तो अपने देश की बहू लेके आएंगे। अरे यार, यहाँ हो तो यही करो ना, लेकिन मानेंगे नहीं। फिर उसने अपने नेपाल से एक लड़की ढूंढ ढांड के लिए, लड़के के लिए शादी हो गई। होने के पश्चात 2-4 दिन तक तो वो, 2-4 महीने तक तो ठीक रही। फिर उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मुझे अपना अलग से घर चाहिए। अब ये बेचारा लड़का, ऊपर से कैंची की ब्लेड होती है ना, पत्नी, नीचे से माँ, बीच में लड़का, ऐसा एक लड़का, अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक लड़का मुझे पूछ रहा था, स्वामी जी आप तो जानते हो मेरी पत्नी को भी मेरी माँ को भी, अब मैं इनको कैसे हैंडल करूं। हमने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा नाम मत बताना, नहीं तो मैं दोनों का दुश्मन बन जाऊंगा। तो फिर क्या करो, ऐसा दोनों को बुलाओ, बैठाओ, पहले पत्नी को कहो, मेरी माँ के बारे में एक भी शब्द मैं तुम्हारे मुख से नहीं सुनना चाहता हूँ, समझी, डांट दो। तुम जब ऐसा कहोगे ना, तो तुम्हारी माँ बम 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 बम, मेरा बेटा, आप उसके जो गुब्बारा है ना, उसको पिन लगा दो। फिर मम्मी, मेरे पत्नी के बारे में एक भी शब्द मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता हूँ, गुब्बारा। अब निकला क्या उसमें से, निकला ये, दोनों माने सास और बहू इसके दुश्मन बन गए। देखो, जब टेररिस्ट आता है ना, तब सब पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो जाती है। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखो महाराज, धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी। तो उस सास ने क्या कहा, स्वामी जी मैंने अपने लड़के को बता दिया, देखो बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुमको ये सिद्ध करने की जरूरत है कि तुम अपने पत्नी से प्रेम करते हो। उसका ध्यान रखो ना, मेरी फिक्र मत करो।
अब ये इसको कहते हैं भगवान की भक्ति। जिस घर में भगवान की भक्ति है उस घर में शांति होती है। जिस घर में शांति नहीं है उस घर से भगवान भाग जाते हैं। यार यहाँ फिर रामायण शुरू हो गया, भागो। इसीलिए सबका समरी क्या हो गई अब, यदि हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं तो अपने घर में एकदम नंदनवन होना चाहिए। युद्ध का मैदान नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरु सुबह से शुरू हो जाता है। कीप कूल, जितना शांत रहेंगे उतने प्रभु हमारे हृदय में प्रकट होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।